देखो, इंसान ना आदिकाल से सुख खोज रहा है और सुख वो कहाँ खोजता है। वो सुख की तलाश में लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। आदिकाल से ही मनुष्य का यही इच्छा रहा है कि हमको सुख मिले। और होता क्या है कि सुख के तलाश में वो अपने रास्ते से भटक जाता है। उसको पता ही नहीं चल पाता है कि सुख है कहाँ। आज भी देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हर आदमी कहता है कि अरे हम तो सुखी होना चाहते हैं, अरे हम तो खुशी चाहते हैं। और खुशी कहाँ वो खोजता है? एक ऑब्जेक्ट में खोजता है, डेड ऑब्जेक्ट में खोजता है। आज के टाइम में इंसान बैठा भी है चार आदमी के बीच में गपशप कर रहा है तो मोबाइल देख रहा है और कहेगा हम खुशी हमको नहीं मिल पा रही है। तो खुशी आपको मोबाइल में नहीं मिलेगी, खुशी आपको लग्जरियस लाइफ में नहीं मिलेगी, कॉस्टली कार में नहीं मिलेगी। देखो, ये सब चीज़ें होना चाहिए। होना में और खुशी में फ़र्क होता है। होना इसलिए चाहिए ताकि आप अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकें और हर इंसान को अच्छा जीवन अच्छा लगता है, मतलब पसंद आता है। जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो खुद में ही अच्छा लगता है, हम शीशे के सामने खड़ा होकर देखते हैं, सुंदर लगता है। लेकिन वो चीज़ें आपको खुशी कभी नहीं देंगे। खुशी जो होता है, आपको जब प्रकृति से जुटोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। और इसलिए देखो, होता क्या है ना कि बड़े बड़े शहरों में हम रह लेते हैं, मेट्रो में रह लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अब लौट चले प्रकृति की तरफ भागते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, पेड़ पौधों से जुटते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं। तो क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा आप नेचर से जुटोगे ना, मन के अंदर असीम शांति, असीम खुशी होती है। और ये जो शांति होती है ना, यही आपकी खुशी का बेसिकली स्रोत होता है। इसलिए ना, जितना ज़्यादा ये जो आजकल के मॉडर्न लाइफ है ना, हाँ, उससे अगर अपने आप को जब आप हटाते रहोगे, माइंड को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करोगे ना, तब आप कोर से जुटोगे। तब आपको लगेगा कि हम बेकार में ही लोगों के सोशल मीडिया के फ़ोटो को देख के अपने आप को दुखी करते रहते हैं। वो चीज़ें कभी खुशी नहीं देती है। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर गंदगी भरती है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप दूसरे को कंपेयर करके अपने आप को उनके लाइफ से कंपेयर करते हो, उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। देखो, फ़ोटो पोस्ट करना और एक्चुअल खुशी में बहुत फ़र्क होता है। फ़ोटो पोस्ट करने में और एक्चुअल खुशी में फ़र्क होता है। क्योंकि जो भी इंसान फ़ोटो पोस्ट करता है ना, वो अपना सबसे सुंदर फ़ोटो नेट पे पोस्ट करता है। अगर फ़ोटो ही देखना है तो आप देखो कि मेरा जो नॉर्मल फ़ोटो होता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी में मेरा कैसा तस्वीर होता है। और जो सोशल मीडिया पे होता है, हम घर की सुंदर साज सजावट वाला, अच्छे महंगे कपड़े वाला, मॉडर्न लुक वाला, वेस्टर्न लुक वाला फ़ोटो पोस्ट करते हैं। और हमें लगता है वो इंसान ऐसा ही है। जैसे फिल्म स्टार की, उनकी भी दो जीवन होती है। उनका रियल लाइफ कुछ और होता है, पर्दे के सामने वो किसी और फॉर्मेट में आते हैं। क्योंकि जो आम जनता होती है ना, उनको पर्दे वाले फॉर्मेट में ही पसंद करती है, उनको रियल लाइफ के फॉर्म में पसंद नहीं करती है। अब देखो, हमारे लाइफ में होता क्या ना कि बहुत ज़्यादा हम यहाँ वहाँ सब जगह भटकते हैं, यहाँ वहाँ की बातें सुनते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, दिमाग को और जकड़ता पकड़ता जाम करते जाता है। जैसे मोबाइल में बहुत ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन, वीडियो, मैसेज इकट्ठा है ना, तो प्रोसेसर धीरे हो जाता है, अंत में सबको डिलीट करके मोबाइल को फॉर्मेट कराना पड़ता है। माइंड के साथ भी यही है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा मत करो। अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठा लोगे तो क्या होगा, दिमाग आपका भरता और जकड़ता जाएगा और फिर आपके अंदर की शक्ति ख़त्म होने लगेगी। इसलिए समय, टाइम टू टाइम, समय समय पे क्या होता है, पूजा पाठ हम लोग करते हैं, रीति रिवाज, विधि विधान से जुड़ते हैं। वो भी एक तरह से मन की शांति का ही एक विधि विधान है, एक उपाय है। साल में 2 बार हम माता की पूजा करते हैं। खासकर ये जो आती है ना शारदीय नवरात्र जिसे हम कहते हैं, इस समय जब हम माता की पूजा करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि यहाँ से एक ऋतु परिवर्तन का चक्र भी शुरू हो जाता है। माता की धूमधाम से पूजा करते हैं, वो इंडिकेशन भी हो जाता है कि अब विंटर सेटअप होने वाला है। तो मन में अलग तरह का खुशी होता है, मन के अंदर एक रंगीन कलरफुल भावना, फीलिंग का जन्म होता है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, खुले आकाश के नीचे, पेड़ पौधे के नीचे बैठ के मंत्र का जाप करते हैं या मन को प्रकृति से जोड़ते हैं, तो सारी जो अच्छी भावनाएं होती हैं ना, मन से ही निकलना शुरू होती है। मन में जब शांति रहेगा, हलचल रहेगा ना, तब आपके मुख से गलत सब निकलेगा ही नहीं। झगड़ा का कारण क्या होता है? मन की अशांति। और मन की अशांति के कारण मन के अंदर चलने वाले बहुत से थॉट्स, और उसका कारण क्या होता है, हम सब लोगों से बहुत सी बेकार की बातें दिमाग में इकट्ठा करते जाते हैं। सबको साइड करो, असाइड करो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप को देखो कि हमें क्या खुशी दे रहा है। जैसे मुझे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के खुले आकाश को देखना, प्रकृति के नज़दीक बैठना, पेड़ पौधों से जुटना बड़ा अच्छा लगता है। तो हम यही काम करते हैं। चिड़ियों की चहचहाट सुनना अच्छा लगता है। तो यही मेरे लिए मेडिटेशन है, यही मेरे लिए खुशी का स्रोत है। हम दूसरे के फ़ोटो कभी नहीं देखते हैं। जितना देखेंगे मेरा अपना मन भारी होगा, मोबाइल भी चलना बंद हो जाएगा। इसलिए प्रकृति से जुटो, माँ का जागरण करो, माता का पूजा पाठ करो, मन के अंदर वही रियल खुशी का स्रोत है।